सोचने वाला बात है कि हिंदुस्तान जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू का है, उस देश में हिंदू को कोई एक नॉर्मल बुजदिल कायर जो है शाहजहां से आता है और सब लड़की के साथ ऐसे हत्या करता है और रेप करता है और उससे बोलने वाला कोई नहीं है। और ममता बानो जिसको चुप्पी शादी हुई है, आने वाला टाइम आपका भी बलात्कार कर देता शाहजहां से, तब आप कहाँ जाती? मोदी जी को कह रहे हैं ना, आप जो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए, क्यों बने हुए हैं? जब आपके देश में कहीं ना कहीं गृह मंत्री में तो अमित शाह बैठे हुए हैं ना, जब आपके देश में बंगाल में इस तरीके की घटना हो रहा है तो मोदी जी क्यों चुप है? मोदी जी को बोले इस पर प्रतिकार करने के लिए। जिस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी स्वतंत्र देश, जिस देश की बागडोर एक महिला के हाथ में हो, जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला हो, उस और जो देश कंप्लीटली डेमोक्रेटिक है, उस देश में अब तानाशाही की आबो हवा बहने लगी है। ये मैं नहीं कह रही, ये उस राज्य की महिलाएं कह रही है, जिस देश में, जिस राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पश्चिम बंगाल की, और वहाँ की भी बागडोर एक महिला के हाथ में ही है, यानी कि वहाँ की भी चीफ मिनिस्टर जो है एक महिला है, ममता बनर्जी। और वहीं के एक जगह संदेश खाली में महिलाओं पर इस तरह के अत्याचारों को ढाया जा रहा है, और वहीं की जो टीएमसी ग्रुप है, वहीं उसी के कुछ नेताओं के द्वारा ये कुकृत्य किया जा रहा है। तो यहाँ की जनता से हम आज पूछेंगे कि उनके मन में संदेश खाली को लेकर क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। आपका नाम? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र, आप कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। संदेश खाली में जो घटनाएं घट रही हैं उससे तो आप अवगत होंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस घटनाओं को? मैम, इस घटना को हम पहले तो थोड़ा सरकेज़म के रूप में देख रहे हैं। जय भीम और जय भीम मजबूत हो रहा है, मजबूत इस कगार हो रहा है। जब हम लोग बोलते हैं दलित को कि जय श्री राम बोलो, तुम भी हम लोग के साथ हो, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो दलित हैं। आज तुम लोग दलित बन गए। जय भीम इतना मजबूती मिल रहा है कि वो जो शाहजहां शेख है, वो जितनी भी औरत को पकड़ा है, जिसके साथ भी वो रेप किया है, कितने 100 से ज़्यादा महिला के साथ रेप किया हुआ है, वो सब जो है सब दलित हैं। तो जय भीम और जय भीम को इस कगार से मजबूती मिला है बंगाल में कि आप सोच भी नहीं सकती है। और आने वाले टाइम में हम तो कह रहे थे ना कि जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि इस देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकता है, आज के डेट में मुस्लिम साबित करने का काम भी कर रहे हैं। कभी अभी हल्द्वानी में पुलिस सुरक्षाकर्मी को मारा गया, फिर पत्रकार को मारा गया। अभी के टाइम में ये लोग जो है क्या वो दलित महिला को टॉर्चर कर रहे हैं, दलित महिला के साथ बलात्कार कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो पहले बोलिएगा मत, क्योंकि बनर्जी हिंदू टाइटल लगाएगी है, जो भी होगा। बानो है वो मुस्लिम की पत्नी है, ठीक है, वो ऐसी है। उनको अपने स्टेट में महिला होते हुए उनके अंदर ममता नहीं है। नाम क्या है, ममता लगाई, ममता मर चुका है उनके अंदर। मतलब आप भी एक औरत है, आपको औरत का एक दर्द नहीं पता चल रहा है? इतनी सारी औरत, इतनी सारी बच्ची का उस शाहजहां शेख जो है वो गिरफ्त में अपने लेके और रेप कर रहा है, और आप जो चुप्पी शादी हुई है। और वहाँ का जो एसीपी या जो भी है, कोई जसप्रीत सिंह है, वो क्या कह रहा है कि हम वो अपना विक्टिम कार्ड खेल रहा है। मतलब पहली बात तो देखिए, एक तो वहाँ पे कांड हुआ है, किसी को पता नहीं, और जब वो चीज़ कोई पत्रकार हाईलाइट करने जाता है तो रिपब्लिक बंगला वाले पत्रकार को जो वहाँ पे ये कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। तो आपको बता दें मैम, जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी बोलते थे वो बिल्कुल सही बोलते थे। ये लोग जो दारुल हर्ब समझते हैं इस देश को, दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि आज के अपने हिंदू महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, दलित महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं, और अपनी महिला को ही प्रताड़ित कर रहे हैं। अब बोलने वाला कोई नहीं। अभी हम तो यही कहना चाहते हैं ना, अगर आज के डेट में अगर बंगाल का मुद्दा नहीं उठाएगा, ठीक है, तो आने वाला टाइम में यही होगा कि पश्चिम बंगाल में भी हिंदू थे, अफगानिस्तान में भी हिंदू थे, और केरल में भी हिंदू थे, कर्नाटक में भी हिंदू थे, पाकिस्तान में भी हिंदू थे। अगर ये हाल हर स्टेट में होते चल गया तो आने वाला टाइम में हम लोग बोलेंगे कि कभी भी हिंदुस्तान में भी हिंदू हुआ करते थे। सोचने वाला बात है कि हिंदुस्तान जहाँ पे मेजोरिटी हिंदू का है, उस देश में हिंदू को कोई एक नॉर्मल बुजदिल कायर जो है शाहजहां से आता है और सब लड़की के साथ ऐसे हत्या करता है और रेप करता है, और उससे बोलने वाला कोई नहीं है। और ममता बानो इसको आराम से देख रही है। आपको बता दिए सीएम पीएम का कैंडिडेट बनी हुई है, मतलब आपसे एक स्टेट संभाल नहीं रहा है। मणिपुर था, हर कोई मुंह खोल के पहुंच गए थे कि मणिपुर में ये वाला घटना हुआ है। भाई तुम लोग इस घटना पे क्यों चुप्पी साधे हुए, दही क्यों जमाए हुए हो? बोलो तो इस मुद्दा पे। और राहुल गांधी जो मोहम्मद का दुकान खोले थे, मोहम्मद का दुकान क्यों बंद कर दिए है? आके बोलिए ना यहाँ पे खोलने के लिए। नहीं खोल सकते, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद का कोई कारनामा है ना। अगर कोई हिंदू का कारनामा होता, अगर यहाँ पे कोई मारपीट अगर हिंदू करता या बलात्कार हिंदू करता, तो सबसे पहले राहुल गांधी उसका इंसाफ मांगने चलते। लेकिन आज के डेट में शाहजहां शेख का आया है तो आम आदमी पार्टी भी चुप, राहुल गांधी भी चुप, और सब नेता चुप, और ये लोग बनेंगे पीएम। एक देश में तो आप लोग से महिला संभलती नहीं है, महिला को किडनैप कर करके ऑफिस ले जाके बलात्कार किया जा रहा है, और आप बोलते हैं हम लोग पीएम बन जाएंगे। अगर आज के डेट में बंगाल में घटना हुआ, आने वाला टाइम में हमारे बिहार में भी होगा, आने वाला टाइम में आप जहां से बिलोंग करती है वहां भी होगा, दिल्ली में तो हो ही रहा है। कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तान बनाने की कगार पे आ चुका है पूरा भारत। और अगर हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द अगर मोदी जी घोषित नहीं किए तो आज बंगाल में जो स्थिति हुआ है वो पूरे हर एक कोना कोना में भारत के होगा। ममता बनर्जी लोगों को संबोधित करते हुए अपने स्टेज से कहती हैं कि इस बात को जानबूझकर ताव दिया जा रहा है। ये छोटी मोटी बात है, जानबूझकर, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को जानबूझकर भड़का रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर अभी के टाइम में यहाँ जितने भी लोग खड़े यहाँ पे तो मैक्सिमम सनातनी कोई बलात्कार करेंगे नहीं। अगर मान लीजिए कोई कटुआ खड़ा होगा, वो बलात्कार कर दिया ममता बानो का, तब वो बोलेगी बात?
तब बोलेगी ये बात। हंसिए नहीं मैम, ये सीरियसली बात है। मतलब कि आपको यहाँ पे 100 से ज़्यादा महिला का बलात्कार हुआ है तो आपके अंदर का ममता मर चुका है। और अगर ममता बनर्जी का या ममता बानो का कोई बलात्कार करेगा तब कौन उठाएगा मुद्दा? तब आपको नहीं चुल मचेगा क्या? इस देश में जब मणिपुर में हुआ तो कंटिन्यू एक ही मुद्दा जो कि नॉर्मल जला था उस पर भी मोदी जाके पानी फेर दिए और उसको तुम लोग इतना देर तक मुद्दा चलाए। अभी भी आप किसी कांग्रेस वाले को खड़ा कर दिया, अभी मणिपुर का मुद्दा उठा देंगे। लेकिन हम अगर बंगाल का मुद्दा आज उठाए तो हम लोग गलत कर रहे हैं ना। आपको बता दें, ममता बानो अपना कहीं ना कहीं अपना सरकार, इसीलिए लोग जो ईवीएम का मांग हटा रही है ताकि बैलेट पेपर से हो, वहाँ पे तानाशाही करे। ईडी जब गया है तो ईडी को मारने का काम किए हैं, जब सीबीआई जांच के लिए गया सीबीआई को मारने का काम किए। तो बंगाल तो आज के लिए पाकिस्तान बन गया है ना। आपको बिलीव नहीं होगा, कसम से कह रहे हैं, हम 100 से ज़्यादा मैसेज दिखा देंगे जो मेरे पास मैसेज आया है कि बांग्लादेश के बारे में कुछ बोलो भाई, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू इस तरीके से प्रताड़ित हो रहा है कि आने वाले टाइम में बांग्लादेश पूरा पाकिस्तान बन गया है। तो क्या हिंदू इस देश से क्या कर रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं क्या? और ममता बानो जिसको चुप्पी शादी हुई है, आने वाला टाइम में आपका भी बलात्कार कर देता शाहजहां से, तब आप कहाँ जाती है? क्योंकि इस देश में अगर मान लीजिए 1 महिला का हुआ है, 100 महिला का हुआ है, तो हम लोग चलो ठीक है कि इंसाफ का मांग करें, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय भी इस टाइम में चुप्पी साध लिया है। भाई न्यायालय कहाँ गया? ये न्यायालय वही न्यायालय है ना जो सबरी मंडी का फैसला सुनाया, सबरीमाला का फैसला सुनाया और दही हंडी का फैसला सुनाया। नुपुर शर्मा हिंदुइज्म एक्टिविस्ट है या नुपुर शर्मा जहर उगलती है या नहीं उगलती है, सुप्रीम कोर्ट बताया। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाया। भाई इस पर भी कुछ फैसला सुना दो, इस पर भी तो कुछ फैसला सुना दो भाई। तो सुप्रीम कोर्ट इस सब चीज़ में शांत हो जाता है जहाँ ममता बानो का सरकार है। भाई सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं ममता बानो को सबसे पहले तो जेल डालो, ठीक है? क्योंकि जब तक रहेगी तो उसको कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया बना देगी और आने वाला टाइम में ये लोग ईवीएम को पे भी अटैक कर रहे हैं, ईडी सीबीआई पे भी। आपको बता दें वहाँ पे जो शाहजहां शेख है उसको अनाज मिला था सरकार के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अनाज मिलता, वो सब अनाज अपने लोगों में बेच दिया और वो किसी भी जनता तक पहुंचाया नहीं। तो वहाँ की जनता मर गए क्या? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? और जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको मार दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं इस देश में जो हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को बनते हुए कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्र हर एक जगह बनते हुए दिख रहा है कि आज के डेट में हिंदू महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिला को यहाँ मारा जा रहा है, वहाँ मारा जा रहा है, कोई कुछ नहीं आता है संभालने के लिए। तो इस देश में मोदी जी क्या कर रहे हैं? आने वाला टाइम में मोदी जाएंगे, उनको ही मार दिया जाएगा वहाँ बंगाल में। तो मोदी जी को कह रहे हैं ना, आप जो हिंदू हृदय सम्राट बने हुए, क्यों बने हुए हैं? जब आपके देश में कहीं ना कहीं गृह मंत्री में तो अमित शाह बैठे हुए हैं ना, जब आपके देश में बंगाल में इस तरीके की घटना हो रहा है तो मोदी जी क्यों चुप है? मोदी जी को बोले इस पर प्रतिकार करने के लिए। जब आप मणिपुर जैसा आग लग रहा था वहाँ पे आप आग बुझा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आग बुझाइए ना बंगाल में जाके, वो भी महिला। हम इसलिए शुरू से कहते हैं छत्तीसगढ़ की हो या बंगाल की हो, मणिपुर की हो, महिला को स्टेट में ना बांटा जाए। महिला हर जगह की होती है, हर किसी का सम्मान है। और किसी महिला के साथ अगर वो मुस्लिम महिला के भी साथ करता तो उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि जो जय भीम जो आज मजबूती मिल रहा है, मजबूती कड़ाकर सरासर जो है कहीं ना कहीं गलत है। आपको बता दें आज बंगाल में हुआ, आने वाले टाइम में हर स्टेट में होगा। और मोदी जी जो कहते हैं कि हम लोग का महिला प्रधान देश बनाएंगे, ये राष्ट्रपति यहाँ की हिंदू है, महिला है, वो भी इस पर कुछ प्रतिकार नहीं कर रही हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि मैम इस देश में कहीं ना कहीं एक आगाज हो चुका है इस्लामिक राष्ट्र का, और शाहजहां से आज के में पकड़ा नहीं जा रहा है और उसको बचाया जा रहा है ईडी सीबीआई के द्वारा। ये जो भी जा रहे हैं वहाँ मारा जा रहा है, तो भी वहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। तो ममता बानो का जो सरकार है कहीं ना कहीं जनता को कहना चाहते हैं आपका एक वोट आपके पूरे स्टेट को सुरक्षित रख सकता है। अगर मान लीजिए ये अगर एक उंगली अगर आप दबाते हैं ना कमल पे तो आपका पूरा स्टेट सुरक्षित रहेगा। अगर एक उंगली आप दबाते हैं हाथ पे तो वही आपका यही हाल होगा जो अभी के टाइम ममता बानो के स्टेट में हो रहा है। तो आने वाला टाइम में हर स्टेट में होगा। जनता से यही कहना चाहते हैं बंगाल की जनता से कि आप लोग प्रतिकार करिए और कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित वाला हाल मत करिएगा, सिख वाला हाल करिए। अगर आपके महिला के ऊपर कोई प्रतिकार करे तलवार निकालिए और रेतना चालू कीजिए, क्योंकि हमारे धर्म में क्लियर लिखा है कि नारी रक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, गौ रक्षा और आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना जायज़ है। तो जो औरत को किडनैप किया गया था वो औरत के क्या मर्द नहीं थे क्या? कोई बेटा नहीं था? कैसे वो किडनैप कर लिया कोई? आपको बताना चाहेंगे मैम कि इस देश में जो एजेंडा चल रहा है और कहीं ना कहीं लेफ्टिंग में एजेंडा मीडिया कोई भी चीज़ को नहीं उठा रहे हैं। अभी आपने उठा रही है लेकिन कोई मीडिया नहीं उठा रही, क्योंकि उन लोग को तो रेप होता नहीं है, उन लोगों को तो कोई लड़का छेड़ता नहीं है। लेकिन आने वाला टाइम में हर किसी के साथ होगा। और संदेश खाली को आप लोग अभी मजाक में ले रहे हैं, तो आने वाला टाइम ऐसे ही जय भीम और जय भीम को मजबूती मिलते रहेगा।